मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंतादिमान जो विद्याधि सागर सुधी जो विद्याधि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए एलोरा के मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनि श्री संगाल सागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की। आगाह अपनी मौत से किसे बसर नहीं सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ये पंक्तियाँ सार्थक है लेकिन हम भूल जाते हैं उस समय जिस समय इनकी याद करने की आवश्यकता पड़ती है। कल अपन ने मिट्टी पर मिट्टी डालने की बात की थी लेकिन मिट्टी पर मिट्टी मत डालो। हाँ, मिट्टी में बीज डालो तो सोना पालो, मिट्टी में बीज डालो तो सोना। सम्यक्त्व रूपी बीज, श्रद्धा रूपी बीज, विश्वास रूपी बीज हमें यदि मिट्टी में डाल दें और उसमें रत्नत्रय की खाद हवा प्रकाश दें तो वह बीज ही एक दिन मोक्ष रूपी सोने को देने वाला हो सकता है। उस मिट्टी रूपी सोने को उस मिट्टी से पा सकते हो। बस ये देह भी शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस देह के ऊपर यदि हम आसक्त हो जाते हैं या देह से जुड़े हुए जितने भी संबंध हैं उनसे आसक्त हो जाते हैं तो हम उस मिट्टी पर मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं। और यदि इसी देह में जो आत्मा रूपी जो बीज है उसकी ओर दृष्टिपात कर लेते हैं और उसको ही पानी, उसी को खाद, उसी को हवा, उसी का ही संरक्षण करने में लग जाते हैं तो फिर यही देह आपको विदेह बनाने में भी सफल हो जाता है। यही देह आपको मोक्ष की यात्रा भी करा देता है। लेकिन हम ब्रह्म में ही जीते रहते हैं और ब्रह्म भी तरह तरह के यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी हमको बता रहे हैं। आज फिर आगे 23 नंबर की कारिका में यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि कैसा ब्रह्म हमारा है। ये नात्माना भूये हम आत्मनेव आत्मनात्मनि सोहम न तन्न सा न सोहं नैको न द्वौ न वा बहु। यहाँ पर येन आत्मा, जो आत्मा आत्मस्वरूप से अहम मैं आत्मनि आत्मा में फिर आत्मना अपने आत्मा के द्वारा आत्मना एव आत्मस्वरूप से ही अनुभवे
अनुभव करता हूँ, स वह अहम सोहम 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 करते हैं ना अपन। वह मैं हूँ, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ। कौन? बोलो। आत्मा मैं हूँ। वेरी गुड। मैं आत्मा हूँ। वह क्या नहीं हूँ? तो यहाँ पे बता रहे हैं न तत् सा न असौ न एको, यानी वह न नपुंसक नहीं है, न ही सा यानी स्त्री नहीं है, न ही असौ पुल्लिंग भी नहीं है, न एको एक भी नहीं है, न दो दो भी नहीं है, न बहु और बहुत भी नहीं है। यानी यह आत्मा आत्मा है, न एक है न दो है न बहुत है, और न ही स्त्री है न पुरुष है न नपुंसक है। लेकिन हम बाहरी इस चोले को देखते हैं और उसी में ही गाफिल होते रहते हैं। बस मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। क्या करें? थोड़ा सा भी किसी व्यक्ति से पूछेंगे आप कौन? को हम, तो आप सो हम नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, मुझे नहीं जानते, मैं अमरचंद। तेज आवाज में बोले रहो सब आया तो वही। लेकिन इस आत्मा का कोई नाम नहीं, इस आत्मा का कोई रूप नहीं। विडंबना है, सारी दुनिया की खबर रखने वाला अपने आप से ही बेखबर है, और सबका पता तो मालूम है लेकिन अपना ही लापता है। खुद का पता मालूम नहीं, सबके नंबर मालूम, मोबाइल नंबर, और खुद का ही नहीं पता हो तो क्या होगा? वैसी स्थिति होगी। 10 मित्र घूमने गए और जंगल में, गोलू सुन रहा है? हाँ, आवाज आ रही? बरसने दो, अभी तो सावन का महीना है, अभी तो ऊपर से भी बरसेगा और यहाँ भी आप लोगों के लिए बरसा ही रहे हैं। दिन भर प्रातःकाल 5:15 से लेके रात्रि 9 बजे तक बरस रहा है एलोरा वालों को। तो इस समय तो 5 नहीं, 10 नहीं, 20 उंगलियां खाई में, हाँ घी में, और सिर तक कढ़ाई में इसलिए बरस रहा है, बरसने दो। तो बात हो रही थी कि 10 मित्र पहुंचे जंगल में, और जब जंगल में पहुंचे तो उन्होंने सोचा अपन गिन तो ले, पूरे हैं नहीं है। अब गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 8 9। एक मित्र कहाँ गया? ये तो 9 ही है। अब दूसरा, तुम्हें गिनना नहीं आता, मैं गिनता हूँ। वो दूसरा भी 1 2 3, वो भी 9 तक ही। अब तुम दोनों ही मूर्ख हो, मैं गिन के बताता हूँ। वो भी 9 ही। अब कोहराम मच गया, अरे एक मित्र कहाँ छोड़िया है। रोना धोना शुरू, रोना धोना शुरू। उधर से एक सज्जन पुरुष गुजर रहे थे, वो बोलते तुम लोग रो क्यों रहे हो? बोले क्या करें, हम 10 आए थे, 9 ही बचे। बोले 9 ही बचे? बोले देखते हैं। तो वो बोलता है कि नहीं, आप लोग जो है अभी गिनते हैं। उसने गिना तो हाँ 10 तो हो गए, अब 10 हैं। अब वो अपने आप को भी नहीं गिन रहा है। उनका रोना तो बंद हो गया, लेकिन वो भी अपने आप को, यह स्थिति आज के हर इंसान की हो रही है। वो सबको गिन लेता है लेकिन अपने आप को गिन नहीं पाता, उसी में ही गाफिल होता है। मैं कौन हूँ, ये आंखें बंद करके थोड़ी देर हमें विचार करेंगे तब आपको मालूम चलेगा। हमने एक्चुअल में एक काल्पनिक इमेज बना ली, और बचपन से लेकर अभी तक का जो हमारा नज़ारा है, बस उसी को हम अपना, या तो यही बोलेंगे
कि मैं फलाना चंद का बेटा, मैं उस गांव का यानी रहने वाला। इस प्रकार की ये जो अपन ने काल्पनिक जो एक स्केच कर ली है, वही जब भी स्वप्न भी देखते हैं वो उसी का ही देखता है। तो वो विभाव परिणति में उसको जीने का आदी हो गया, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मैं वास्तव में हूँ कौन। प्रमाण सागर जी महाराज जी के श्रीमुख से कई बार ये संस्मरण उनका सुना, बहुत अच्छा आज प्रासंगिक याद आ गया। और आप लोगों को यहाँ पर तो पहली बार सुना रहे हैं कि रामटेक 1993 में पूज्य महाराज श्री जी स्वाध्याय कर रहे थे, तो एक व्यक्ति आए और वो तत्व चर्चा करने लगे। तत्व चर्चा के दौरान ऐसा लगा कि हो ना हो महाराज जी की जो टोन है बोलने की आ जाती है, मारवाड़ी लगती है और ये मारवाड़ी महाराज हैं, इतना उसको लगने लगा। तो बस वो तत्व चर्चा तो एक तरफ, बोले महाराज थे टटे का हो, महाराज थे टटे का हो। महाराज ने पलट कर जवाब दिया कि थे टटे का हो, थे टटे का हो। महाराज मैं तो बीकानेर से आई हूँ, बीटे पहले मतलब उससे पहले, बीटे पहले तो माँ का बाप दादा जोधपुर में रहता, बीटे पहले तो मैंने पतो कोनी। तब महाराज ने बोला भाया जब थाने थारो ही पतो कोनी तो मारो पतो पूछते तू टाइटर सी। आज के ये इंसान की हालत हो रही है कि थाने थारो ही पतो कोनी, मतलब तुम्हें तुम्हारा ही पता नहीं है तो मेरा पता लेके क्या करेगा। आदमी आके बैठता नहीं है और उससे पूछते हैं कहाँ से आए, क्यों आए, जैसे कोई इंक्वायरी ऑफिस बना रखा है। हमें तो बड़ा ताजुब लगता है और कोई हमसे पूछता है तो हमें भी बुरा लगता है। हाँ मतलब कोई हम इंक्वायरी ऑफिस, हम तो बोल देते हैं क्यों भैया ये पूछताछ कार्यालय है क्या। अरे भैया पूछताछ कार्यालय में जाने, वहाँ पूछ, ये सब बातें, कहाँ जाना है, किधर जाना है, कहाँ, ये सब बातें अगर वास्तव में अपने आप में रहना है तो इन बातों से ऊपर होना होता होगा। लेकिन आदमी इन्हीं को ही पूछकर सुखी और दुखी, अपनत्व और परायत्व उसमें आता रहता है। हाँ ये जालना से आओ आओ बैठो बैठो बैठो, औरंगा और मैं भी औरंगाबाद से आई हूँ, थे औरंगाबाद में बैठे रहे हो, मैं औरंगाबाद में बैठे, बोले बीटड़ी में तो मैं रहूँ। अच्छा तो थे बीटड़ी में कौन सा नंबर है, मैं मकान में रहे हो, बोले इतना, अरे भी मकान में ही तो मैं रहूँ। तो फिर दोनों एक ही मकान से आया हो तो फिर दोनों एक दूसरा चेहरा देखो ना, दोनों ही भाई है। तो भाई आत्मा हमारी है और भाई आत्मा थारी है, दोनों की आत्मा समान है ना। एड्रेस एक है या नहीं है बोलो, विदाउट ड्रेस एड्रेस एक। ये ड्रेस वालों के एड्रेस बहुत सारे हैं, विदाउट ड्रेस तो एक ही एड्रेस होगा, इसलिए आप उलझ जाते हैं। 6 डाला में दौलत राम जी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही है। मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे धन जय गोधन प्रभाव, मेरे सुतती मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, मूरख प्रवीण। हाँ अपनी आपकी सूरत को देखो, जो बहिरात्मा होता है वो केवल इन्हीं चीज़ों में, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं ठिंडा हूँ, मैं लंबा हूँ, है ना, मैं देसी हूँ, मैं विदेशी हूँ, ये भारत से हैं, ये भारत के बाहर के हैं, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, ये राजस्थानी है, ये सब खंडेलवाल हूँ, ये इन वालों को गिरा दो, खंडेल वालों या श्वेत वालों या फोर वालों, जो कौन कौन सी बॉलें होती है। हाँ वाल का मतलब दीवार, इन वालों को, वाल यानी दीवार, इन दीवारों को ढहा दो, सब एक हो जाएंगे। बस यही हमारा धर्म सिखाता है और यही हमारा होना चाहिए, कहीं कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने आप को हम कुछ और ही मानकर बैठते हैं। जो रत्नत्रय से परिणत आत्मा होती है
वह तो कुंद कुंद आचार्य को याद करती है। अहमिको खलु शुद्धो दंसण नाण मयो सदा रुवी नवी अतिमज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। बस निश्चय रूप से मैं शुद्ध हूँ, दंसण ज्ञान मई हूँ, सदा अब अरूपी स्वभावी हूँ। नवी अति मध्य किंचिवी, एक परमाणु मात्र भी मेरी आत्मा से संबंध रखने वाला नहीं है। यदि संबंध रखता हूँ तो मैं अभी संसार में ही भटकूंगा, तब तक शुद्ध अवस्था का ध्यान ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को शुद्ध माने और शुद्ध रहें, तभी जो काल्पनिक इमेज अपन ने बना ली है, लेकिन हमारी कंगाली जैसी हालत हो रही है, माला माल हैं और लेकिन फटे हाल हैं। और क्या, भगवान महावीर स्वामी के इस दर्शन में, जैन दर्शन में, जैन कुल में, जैन धर्म में आप लोगों को जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन फिर भी माला माल होने के बाद में भी फटे हाल हैं। अपन इसका पद्यानुवाद देखते हैं और पद्यानुवाद के बाद में आचार्य श्री जी का हाइकू। ना मैं नपुंसक नहीं, नर दीन स्त्री न, वो भी न एक न अनेक तथा न तीन। मैं हूँ निजात्म बल से जब स्वात्म ध्याता, इत्थम तदान मुझ में कुछ भेद नाता। इसी को बोलते हैं समाधि, समधि। हाँ, समधि वालों, समाधि की बात सुन रहे हो? हाँ, समधि मतलब होते जानते हो? ब्याण जी, ब्याई जी का ही बोलो थे लोग, पता नहीं। हाँ भाई, तो वो समधि कहलाते हैं, समदन समधि, वो आपके संसारी है। और यहाँ पर समाधि, समान धी, सब जीवों में समान बुद्धि रखेंगे। अभी मूलाचार में भी यही प्रकरण चल रहा है, सब शास्त्रों का यही सार है ना। जीव मात्र के प्रति करुणा जब तक नहीं होगी तब तक समान बुद्धि, जैसी मेरी आत्मा है वैसे ही सब में और अन्य में भी आत्मा है, वैसी आत्मा है। तब जाकर आप देखिए कहाँ से वो 923 पुत्र निकले निगोद से, और सीधे हाँ किससे बोलना, क्यों बोलना, बात ही नहीं की। यहाँ पर आचार्य श्री जी का हाइकू भी यही बात कह रहा है, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, औरों से आत्मीयता मेरी श्वास है। बहुत सुंदर हाइकू है। मैं तो आत्मा हूँ, अपनी आत्मा में लीन रहने वाला हूँ, वही मेरा सब कुछ, वही उसी को देखना है, उसी की सुनना है, उसी से बात करना है, उसी का परिचय पाना है। मैं तो आत्मा हूँ, औरों से आत्मीयता, निश्चय और व्यवहार एक ही हाइकू में इतना सुंदर गुरुजी ने दिया है। औरों से आत्मीयता, जब बाहर आऊं तो आत्मीयता रखो, आप कैसे हैं, आप क्या हैं, ये आत्मीयता। फिर औरों से आत्मीयता, कोई दुख तो नहीं है, सामने वाले को कष्ट तो नहीं है, मेरी श्वास है, मेरे श्वास श्वास पर औरों से आत्मीयता या जीव प्राणी मात्र के प्रति आत्मीयता भाव होना बहुत जरूरी है। वही अपना कल्याण कर पाएगा और वही आगे बढ़ पाएगा। किसी कवि की ये सार्थक पंक्तियां हैं, जगत जल्दी से पार उतरने को अद्भुत नोटा है। ये मानव जो जन्म मिला है, अपन को ये मनुष्य जन्म जैन कुल मिला है, जगत जल्दी, जल्दी का मतलब सागर, भाव सागर, जगत जल्दी से पार उतरने को अद्भुत नौका है, मानव भाव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। मानव भाव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जाग जाग हे ज्योति पुंज,
जाग जाग हे ज्योतिपुंज, ये अवसर बीता जाता, जो क्षण गया वापस वह लौट नहीं फिर आता, वापस वह लौट नहीं फिर आता। बस जो क्षण एक बार चला जाएगा वह वापस लौट कर नहीं आएगा। इस बात को अपन गांठ बांध लेंगे तो एक एक क्षण का सदुपयोग करते चलेंगे। हम सब प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करें और यह जो अमूल्य निधि मिली है उस अमूल्य निधि की कीमत समझे, उसको व्यर्थ, जैसे अभी 2-3 दिन पहले बोला था ने, वो हीरे को समुद्र में कंकड़ समझकर केवल मात्र फेंक रहा है और उस छपाक की आवाज़ का आनंद ले रहा है। थोड़ी देर की उस मस्ती को मस्ती मत समझो, वह हमारे लिए बहुत महंगी पड़ेगी, सस्ती नहीं पड़ेगी। इसलिए उस मस्ती में हम डूब जाते हैं। ये जो जगत में जो सुख है ये सुखाभास है, सुख नहीं। लिख लो क्या है? सुखाभास। सुख जैसे लगते हैं लेकिन शहद लपेटी तलवार की तरह है। इसलिए इनसे बचेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, और कल्याण हो इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।